उधर गोकू अपने दादा की टर्टल यूनिफॉर्म पहने ड्रैगन टेम्पल की ओर जा रहा था। उसी समय यामचा ने उनकी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया और वो सभी पिलर की चोटी की ओर निकल पड़े। उधर मास्टर रोशी ने ड्रैगन बॉल्स का काम रोकने के लिए कामेहामेहा को जागृत किया। जैसे ही पिकलो ने उन सबको वहां आते देखा तो उसने भी जोरदार ऊर्जा के गोले से वार किया। वो सीधा कामेहामेहा से जा टकराया, जिससे वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि सारी ड्रैगन बॉल्स मूर्ति से नीचे गिर गई। इसके अलावा गोकू और उसके साथियों की गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो सब सीधे नीचे जा गिरे। अब पिकलो उन पर वार करने के लिए सामने आया तो उसी समय मास्टर रोशी को माफुबा बक्सा दिखाई दिया। अब रोशी ने इसी की मदद से पिकलो को कैद करने का फैसला कर लिया था। वहीं गोकू और पिकलो का आमना सामना हुआ तो गोकू ने कहा कि मैं ही तुझे खत्म करूंगा, पर तब पिकलो ने खुलासा किया कि गोकू असल में उजारू का ही वंशज है और जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा तो वो उजारू में बदल जाएगा और अपने ही हाथों से अपने सभी साथियों की जान लेगा। उसी पल चांद ने सूरज को ढक लिया और गोकू का शरीर दर्दनाक तरीके से मॉन्स्टर का रूप लेने लगा। मॉन्स्टर बनने के बाद वो बल्मा और यामचा के पीछे पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर रोशी ने मुफाबा का बक्सा उठाया और पिकलो को कैद करने का मंत्र जाप करने लगा। लेकिन उसी समय पिकलो ने उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वो जमीन पे जा गिरा। उधर गोकू के हमलों से बचने के लिए यामचा ने बल्मा को आगे जाने को कहा और वो खुद गोकू का सामना करने के लिए रुक गया। मगर जल्द ही गोकू ने उजारू का रूप लेकर यामचा को धूल चटा दी और फिर पागलों की तरह बल्मा के पीछे पड़ गया। तभी अचानक मास्टर रोशी ने उसकी टांग पकड़ ली तो गोकू ने रोशी की गर्दन जकड़ ली। रोशी ने गोकू को उसकी असलियत याद दिलाने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा और गोकू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उजारू के अंदर मौजूद गोकू की आत्मा रोशी की मौत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो सारे अच्छे पल याद आए जो उसने रोशी के साथ बिताए थे। इसी के साथ गोकू की शक्तियां काफी बढ़ गई और उसने अपना रूप बदलने से खुद को रोक लिया। जल्द ही वो अपने असली रूप में वापस आ गया। इसके बाद वो पिकलो का मुकाबला करने पहुंचा तो पिकलो ने उस पर आग के गोले बरसा दिए, लेकिन गोकू भी पीछे नहीं हटा और उसने हवा की ऊर्जा से पलटवार किया। जल्द ही दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया और वो हवा में उड़ते हुए लड़ने लगे। उनकी शक्तियां एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इधर माई ने पीछे से बल्मा के सर पर गोली चला दी, जिससे वो सुरंग में जा गिरी। जैसे तैसे बल्मा उठ खड़ी हुई और माई पर बंदूक से पलटवार करने लगी। आखिरकार उसकी गोलियां खत्म हो गई तो बल्मा ने हथियार डाल दिए और कहा कि वो सारी ड्रैगन बॉल्स माई के हवाले कर देगी। लेकिन अचानक उसने अपना सुपर पॉड खोल दिया, जिसने एक बाइक का रूप ले लिया। माई झुककर उससे टकराने से बची और एक बार फिर बल्मा पर हमला करने आई।